आप देखिए कि डेयरी फार्म के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं, ये सड़कें काफी बड़ी बड़ी हैं, 5 फुट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी सड़कें हैं। लेकिन इन पूरी सड़कों पर आप देखिए कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। पूरा कूड़ा जो है वो पूरी सड़क पर नजर आ रहा है। एक तरीके का जो दलदल है, कैसे ऐसी इसी सड़न में से आगे जाते, मतलब ऐसे ही चलते ऐसे ही हम लोग बीमारी पड़ेंगे तो क्या, सफाई नहीं करा तो बीमारी हो गई। और यहाँ देखो नाले, आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ पर कितनी स्मेल आ रही है। लोग नाले का पानी इसी में आ रहा है, रोड पे चल रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। ग्राउंड जीरो से हम आपको उन विशेष खबरों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिनसे कि जनता सीधे तौर पर प्रभावी है। अभी मैं इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हूँ। गाजीपुर के बारे में वैसे आपने सुना होगा, जहाँ पर कूड़े का जो बड़ा खत्ता है, एक वो बहुत बड़ी समस्या है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर डेयरी फार्म जो है वो दिल्ली के सबसे बड़े हैं। और आप देखिए कि डेयरी फार्म के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं, ये सड़कें काफी बड़ी बड़ी हैं, 5 फुट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी सड़कें हैं। लेकिन इन पूरी सड़कों पर आप देखिए कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। पूरा कूड़ा जो है वो पूरी सड़क पर नजर आ रहा है। एक तरीके का जो दलदल है वो बन चुका है। यहाँ से पानी का रिसाव भी हो रहा है, क्योंकि देखिए जो नालियां हैं वो भी ठीक तौर पर नहीं है। अब ऐसे में यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी दिक्कत आती है, जो यहाँ से आवाजाही करते हैं उनको भी दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। अरे आप गाड़ी लेकर आते हैं? हाँ, ड्राइवर है। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, ये गंदगी फैल रही है। पानी में खड़ी करके गाड़ी पानी में से उतरते हैं, ये कीचड़ है, कीचड़ में कुछ चलते फिरते हैं। कितने समय से ये परेशानी है। ये तो हमारा तो यहाँ पे अभी पहले ही चक्कर है, लेकिन काफी टाइम से बता रहे हैं ऐसा है। हाँ। तो हाँ। चारों तरफ पूरी कितनी बड़ी रोड है ये तो वहाँ तक है। हाँ। ये कम से कम 3 किलोमीटर तक है। ये तो पहले से ही बता रहे कि पहले से ही ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, तो देखिए ऐसा ही रहता है। जी, इतना बड़ा रास्ता ये है। यहाँ से वैसे क्या क्या जाता है, क्या क्या गुजरता है? ये भूसे वाले ट्रोले जाते हैं, बड़ी गाड़ी भी जाती हैं, छोटी गाड़ी भी जाती हैं, ऑटो भी जाते हैं, ट्री भी जाती हैं, सारे वाहन जाते हैं यहाँ से। आवाजाही में तो काफी फिसलन है इसमें। हाँ जी, बहुत ज्यादा। यहाँ आदमी पैदल नहीं जा सकता, जाएगा रोड के इस तरफ किनारे किनारे जाएगा बिल्कुल। तो कभी साफ नहीं होता ये? बस हम तो ऐसे ही देखते हैं इसे। साफ तो ये नहीं होता है, नालों की वजह से। नाले बंद पड़े हैं दोनों तरफ के, इधर की साइड का भी, उधर की साइड का भी। इतना जो दलदल बन गया है, ये है क्या? मिट्टी है, गोबर है, गार है, मिट्टी है, हाँ। ये चीज है। ये जो डेयरियों में से जो आता है गंदगी, गोबर उनका, ढोरों का, वो चीज है ये। तो यहाँ फेंकने के लिए या फिर कोई जैसे एमसीडी की कोई गाड़ी आती हो, कर्मचारी आते हो, वो नहीं उठाने के लिए आता हो इन्हें? वो नहीं आती। बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग, यहाँ से आते जाते हुए। थोड़ा जल्दी करके इसको करवा दो जी, मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा जल्दी करके करवाओ जी। आप इतना बड़ा ये चला रहे हैं ट्रैक्टर? हाँ मैडम, क्या आसानी से निकल जाता है? अति परेशान हो जाए, हमारे ट्रले टूट जा, फूट जा, पाइप भी टूट जा, तड़के एक ट्रला टूट गया, बहुत पुराना मास्टर सभा के नाश हो रहा है ना। थोड़ा जल्दी करके करवाइयो जी। मतलब आप ये देखिए कि इतना भारी जो वाहन है वो भी यहाँ से गुजर नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा दलदल इसमें हाँ जी। बन चुका है। मैं तो यहाँ से रात को काम पे जाता हूँ। अगर बरसात अगर होता है तो इतना बड़ा जूता है मेरे थैली के अंदर, मैं ये भी दिखा सकता हूँ। जूता है इसके अंदर? हाँ, हाँ। जूता लेके चलता हूँ। बरसात आता है, ये जूता जब भी काम नहीं करता है, पूरा घुस जाता है पानी। इतना बड़ा जूता है मेरे पास। तो इतना खराब रास्ता है ये। बहुत खराब है। और क्या नाम है, आगे से अगर हम आए तो भूसा की गाड़ी साइड में लग जाता है, तो हमें गली में से आना पड़ता है। तो कुत्ते इतना ज्यादा है जो गली में घुसने में डर लगता है। ये तो बाहरों में है ना, ऐसे ही दिखता है मुझे। कम से कम 15 सालों से रह रहा हूँ मैं यहाँ। दिल्ली तो बहुत साफ सुथरी है ना, राजधानी है इतनी अच्छी। कितना साफ सुथरा है ये, आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देखो कितना साफ है। कैसे ऐसी इसी सड़न में से आते जाते, मतलब ऐसे ही चलते ऐसे ही हम लोग बीमारी पड़ेंगे तो क्या, सफाई नहीं करेगा तो बीमारी हो गई। जब सफा नहीं रखेगा तो बीमारी तो हो गई। इतना दिन से कचरा पड़ा है, ना उठा के ले जाता, ना कुछ। पानी इसमें गबर सबर सब आते हैं, ना सफाई होता ना कुछ होता अच्छी तरह से। देखियो कितना कचरा दिखाई दे रहा है उधर। मतलब एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी तरफ इस तरीके का
हाल यही हाल है। तो मतलब रोज ऐसी गंदगी से आप रोज गुजरते हैं? रोज हमारा यही। पूरे पैर खराब हाँ। पूरे कपड़े खराब। कपड़े वपड़े सब गंदा हो जाते हैं। अंदर भी ऐसी व्यवस्था है या रोड अंदर पर ना खाली इसी रास्ते में बस। हाँ, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जाने के लिए? जाने का रास्ता है का मेन रास्ता यही है बस। जब मेन रास्ता ना सफा होगा तो कैसे आदमी चल फिरेगा। इसमें यही है कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, नाले देखो कितने रोड के ऊपर बह रहे हैं, और यहाँ पर निकलने जाने वाला इंसान कहाँ से निकले बताओ। रोड पे ही अगर नाले का पानी आएगा तो आदमी इंसान कहाँ से निकलेगा। और यहाँ देखो नाले, आप भी खड़े हो मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ पर कितनी स्मेल आ रही है। लोग नाले का पानी इसी में आ रहा है, रोड पे चल रहा है, क्या कर सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ के जो विधायक वगैरह या निगम पार्षद कभी कोई नहीं उनकी आता। जानकारी में गया ये? नहीं, उन जानकारी में सब जाता है। उनके जो आते हैं, उनके देखने वाले आते भी हैं, वो कहते हैं इसको कंप्लेन करो, एमसीडी को बोलो, कहते हैं कि डीडीए वालों को बोलो। अब आम इंसान बताओ किस किस को कंप्लेन करेगा जब विधायक है और कोई नहीं सुनेगा तो किसको बोलेंगे। जगह जगह पर कूड़ा लगा है, एमसीडी की गाड़ी भी नहीं आती? अभी तो कोई नहीं आ रही है। वो इस इतना यहाँ से लेके और वहाँ तक लेके जो है ना, अब देखो आप कूड़े के चट्टान बने हुए हैं, यहाँ भी बना हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पर कहाँ एमसीडी वाला आ रहा है, कोई उठाने वाला भी नहीं है। वो आते हैं यहाँ गाड़ी लगा देंगे, यहाँ पे जेसीबी यहाँ खड़ी कर देंगे, वहाँ जेसीबी खड़ी कर देंगे, टाइम पास करके अपना निकल जाते हैं। कई बार ये सुना है कि डेयरी फार्म से ही कूड़ा आता है, इसीलिए फार्म में जो लोग हैं वो इसकी शिकायत नहीं करते हैं। नहीं, फार्म से तो कोई कूड़ा नहीं आ रहा है। कहाँ कूड़ा आ रहा है बताओ। ये तो कूड़ा तो सब यहाँ से तो कूड़ा कोई उठाएगा तभी तो। अब यहाँ जो भी कूड़ा बन रहा है वो सब ये डेयरी फार्म के गोबर का ही कूड़ा है ना। अब नाले से निकाल के अगर वो यहाँ रख देंगे नाले में साफ करके और उसको उठाएंगे नहीं तो कूड़ा ही बन जाना है। देखो ये कब हुआ था, कब से 6 महीने हो गए इसको यहाँ पड़े। ये किसने साफ किया? किसी ने उठाया नहीं है। कूड़े के पहाड़ तो बनेंगे, क्या करेंगे। सब ये गोबर ही है, सब निकाल के नाले पे यहाँ अंदर जाते हैं। मतलब पूरे भारत देश में स्वच्छ भारत का अभियान है और यहाँ पर सिर्फ गंदगी। हाँ, यहाँ पर गंदगी है। स्वच्छ भारत तो बस ये है कि बाहर आप चले जाओ, आउटर चले जाओगे तो आपको लगेगा साफ सफाई है, मगर किसी ने फार्म के अंदर घुसकर नहीं देखा कि यहाँ पर क्या आम इंसान क्या जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। तो यहाँ पर देखिए लगभग रोजाना की कितनी गाड़ियाँ गुजरती होंगी यहाँ से? यहाँ पर रोजाना की अब देखो, अगर मेन रोड को अगर मान लो करके ट्रैफिक हो जाता है तो सब अंदर से आते हैं यहाँ से। ये मान लो कि ये वो भी रोड है और ये भी रोड है, मेन वो भी इतना ही है 80 फुटा रोड और ये भी 80 फुटा रोड है। अगर ट्रैफिक हो जाता तो सब यहीं से निकलते हैं, मगर निकलने वाला जो एक बार निकल गया वो दोबारा यहाँ आएगा नहीं। कहता है यार अंदर से तो बहुत कीचड़ है, बहुत हुआ है। कई बार तो यहाँ स्कूटी लेके बाइक लेके इंसान गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कहाँ कौन सा गड्ढा है या क्या नहीं है, निकलने का रास्ता है कि नहीं है। आप लोग तो यहाँ पर 12 घंटे 24 घंटे बैठे रहते हम तो ये है कि हम डेयरी है, यहाँ पर आना है जाना है, सब लोग देख रेख करते हैं तो हम भी आ जाते हैं। किराए का काम है, लोगों का भैंसों का है, हम भी आए थे, अपना भी काम है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हम देखते हैं यार यहाँ पूरा दिन स्मेल में, थोड़ी देर रुकते हैं, हम भी इधर उधर हो जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या शिकायत कहना चाहेंगे या क्या मांग करेंगे यहाँ के? हमारे तो टाइम से साफ सफाई होते रहे, नाले वाले साफ होते रहे हर महीने। अब हाल इतना बुरा है, 12 साल तो हमें हुए देखते यहाँ पे। यहाँ पर देखिए रोजाना स्तर पर कई सारे जो वाहन है वो यहाँ से गुजरते हैं और रास्ता ऐसा है कि गुजरना मुश्किल है, यानी कि जो भारी वाहन है वो इस सड़क से नहीं निकल पाते। तो पैदल यात्री के बारे में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लोग कैसे इस दलदल से, इस नरक से होकर जो अपनी एक जीविका है उसको कमाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल एक तरफ ये बहुत बड़ा नारा है स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ राजधानी के एक कोने में इतनी ज्यादा गंदगी का अंबार है। इसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरों में ये साफ नजर आता है कि ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ अभियान ही है या फिर धरातल पर वो सही भी साबित हो रहे हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी एक अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।